अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू गोवा अटेस्टेशन। आज की वीडियो को में टॉपिक हम कवर करें कि आईबीसीसी की अटेस्टेशन क्या होती है और इनके ऑफिसेज़ वगैरह कहाँ पे हैं, टाइमिंग्स क्या है इनकी और फ़ीसिस कितनी हैं, कौन कौन डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकता है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो में हम ये आईबीसीसी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी आपको देंगे और वीडियो को आप एंड तक क्लास में देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि आईबीसीसी है क्या। आईबीसीसी एक अदारा है, पाकिस्तान का फेडरल अदारा है जो कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इनसे रिलेटेड इक्विलेंसीज़ को वेरीफाइड करता है, इक्विलेंसीज़ इशू करता है, इक्विलेंसीज़ को अटेस्ट करता है। आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट हो गए, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो गए या डिप्लोमास वगैरह हो गए, इनको वेरिफिकेशन का प्रोसेस इनका करता है और उनकी अटेस्टेशन करता है। तो आईबीसीसी की जो एब्रीविएशन है वो इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन है। और अगर इनकी ऑफिसेज़ की बात की जाए सबसे पहले कि इनके ऑफिसेज़ कहाँ कहाँ हैं, तो इनके ऑफिसेज़ में लाहौर में इनका ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, पेशावर में है, कोयटा में है और बहावलपुर में है। टोटल इनके 6 ऑफिसेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इनके कंप्लीट एड्रेसेस बताए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में इनके एड्रेसेस भी देख सकते हैं। तो आईबीसीसी जो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करता है उसमें आपका आज मैट्रिक की सनद शामिल होती है, इंटरमीडिएट की सनद शामिल होती है, डीएई का 1 साल, 2 साल, 3 साल का कोई भी जो डिप्लोमा होता है वो इसमें शामिल होता है। उसके बाद नेवटेक के जो डिप्लोमास वगैरह होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसके बाद अगर आप जो होते हैं इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड जिनके पास डिग्रीज़ होती हैं जो कि पाकिस्तान में जो मैट्रिक इंटरमीडिएट से इक्विवेलेंट होती हैं या ए लेवल ओ लेवल्स की जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी इक्विवेलेंसीज वगैरह जो बनती हैं वो सब ये सब मामलात आईबीसीसी ही देखता है। अच्छा, आईबीसीसी में जो अटेस्टेशन का तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि या तो आपको ख़ुद जाना होगा अटेस्टेशन के लिए या आपका कोई ब्लड रिलेटेड फैमिली मेम्बर अटेस्टेशन के लिए जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा आपका डॉक्यूमेंट लेकर अटेस्टेशन के लिए जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको वो अटेस्ट करके नहीं देंगे, सिर्फ फैमिली मेम्बर को ही अटेस्टेशन वो करके देंगे। इनकी ऑफ़िस की टाइमिंग जो होती हैं वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं और ये 2 बजे तक अटेस्टेशन का सबमिशन का टाइम होता है, यानी कि आप 2 बजे तक इनको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और 2 से ढाई बजे के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स की डिलीवर करना शुरू कर देते हैं आफ्टर अटेस्टेशन। इनका प्रोसेस सिर्फ 1 दिन का होता है, सुबह आप डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं और 2-2:30 बजे के बाद आपको डॉक्यूमेंट वापस मिलना शुरू हो जाते हैं। इनके सब ऑफिसेज़ में प्रोसेस सेम इसी तरह ही है, 1 डे का ही प्रोसेस है, सेम डे का, नेक्स्ट डे में नहीं है। अगर आप किसी वजह से सेम डे में डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं कर सकते तो आप अगले दिन आके डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो तरीक़ेकार इसके लिए ये इस्तेमाल होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट को आपके पास वो ओरिजिनल होना चाहिए, साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी और साथ में आईडी कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए। अगर आप जाते हैं आईबीसीसी के ऑफिस जाते हैं वहाँ पे आपको एक बैंक चालान फॉर्म मिलता है। बैंक चालान फॉर्म को आपने फ़िल करना होता है, फ़िल करने के बाद आपको एक आईबीसीसी की अटेस्टेशन का भी फॉर्म दिया जाता है। आपको आईबीसीसी की अटेस्टेशन का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बैंक चालान फॉर्म और आईबीसीसी का अटेस्टेशन का फॉर्म ये दोनों चीज़ें आपको फ़िल आउट करनी होती हैं। कुछ आईबीसीसी के ऑफिस में ही इनकी ब्रांचेस बनी हुई है बैंक की, कुछ में ब्रांचेस नहीं हैं, वो आईबीसीसी के नियरेस्ट नेशनल बैंक की ब्रांचेस मौजूद होती हैं, वहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। अगर आप अपने सर्टिफिकेट को ओरिजिनल को अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस इस टाइम 1 जुलाई से 1200 रुपये, 1 जून से 1200 रुपये हो गई थी। और अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी को अटैच करवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस इस टाइम 600 रुपये है। ओरिजिनल की 1200 और उसकी फ़ोटोकॉपी की 600 रुपया फ़ीस है। तो आप उधर बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे, 1200 आपकी वो फ़ीस जमा हो जाएगी, 30 रुपये ऊपर बैंक सर्विस चार्जेस होते हैं, बैंक चार्ज करता है, तो यानी कि टोटल 1230 रुपये आपकी फ़ीस जमा होती है। उसके बाद आपने फ़ीस जो जमा हो जाएगी और वो जो आपको फॉर्म मिला होगा वो दोनों चीज़ें आपने जो भी आईबीसीसी का काउंटर बना होगा सबमिशन के लिए वहाँ पे उनको सबमिट करवा देना है। वो आपसे बैंक स्लिप भी ले लेंगे, बैंक स्लिप की बैक साइड पे आपको जो भी रिसीविंग आपको दे देंगे।
उस स्लिप को आपने संभाल के रखना है। जैसे ही उनको जो भी आपको डिलीवरी का टाइम मेंशन करेंगे, आपने उस टाइम वहाँ से आके डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर लेने हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है इनका अटेस्टेशन का कि किस तरह आपने इनको डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, किस तरह इनसे वापस लेने हैं और क्या क्या फ़ीस है। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी मेन चीज़ें वो ये हैं कि इनकी फ़ीस नॉट रिफ़ंडेबल होती है। अगर आपने एक फ़ीस आपने एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जमा करवा दी है तो वो उसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वो यूज़ हो सकती है। वो नॉट रिफ़ंडेबल होती है, वो किसी और पर्सन के यूज़ में नहीं जा सकती, वो सिर्फ आपके उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए ही यूज़ होती है। तो इसके बारे में मज़ीद मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक पर्टिकुलरली हर एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि मैट्रिक के साथ क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी, इंटरमीडिएट के साथ क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, या अगर आप डिप्लोमा टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम ये सारे पॉइंट क्लियर करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।